सब काम भये पर एक काम नहीं हुआ, राम जी के चरण कमल नहीं मिले। सब काम हुए पर राम जी के चरण कमल नहीं मिले, बस एक काम नहीं हुआ। इस एक काम की कमी के कारण ऐसे ही जन्म समूह सिराने। तब क्या करें? बोले बिगड़ी जन्म अनेक की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज अभी इसी जन्म में सुधर जाएगी। कैसे? बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। होई राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसमाज। इतना बढ़िया दोहा है महाराज ये। एक में ही फांस कट गई, एक कोई मान लो काम बन गया। अनेक जन्मों की बिगड़ी इसी जन्म में सुधर जाएगी। कैसे? 3 साधन हैं इसमें। पहला साधन है हो ही राम को, पहला साधन है राम जी को हो जाओ। जब हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, तो जब हम स्वयं ही राम जी के हो गए तो ये तन किसका हुआ? राम जी का। इंद्रियां किसकी हुई? राम जी की। मन बुद्धि चित्त अहंकार किसका हुआ? राम जी का। अब जो राम जी का है वो भोगों में लगेगा, वो संसार में लगेगा। जो राम जी का है वो तो राम जी में ही लगेगा। इसलिए जब तक जीव शरीर संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता और हम भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं, इस भाव को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार जब तक नहीं करता, तब तक उसका भजन साधन भी व्यभिचरित होता रहता है। तब तक उसका भजन साधन भी भगवत प्राप्ति रूप फल को देने वाला नहीं हो पाता। वो भजन साधन भी भोगों को देने वाला हो जाता है। राम 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 कर रहे हैं। बेटा की नौकरी लग जाए, राम 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 राम। विवाह हो जाए बेटी का, राम 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 राम। मकान बन जाए, राम 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 राम। मुकदमा जीत जाए, राम 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 राम। तब बीमारी ठीक हो जाए, राम राम। अब देखो शरीर संसार से संबंध बना हुआ है, तो भजन तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल संसार की ओर जा रहा है। एक महात्मा थे, श्री अयोध्या जी में प्रहलाद घाट पर रहते थे, श्री राम रगड़े बाबा। बाद में तो वहां स्थान बन गया, लेकिन बाबा जी उनकी आयु बहुत बड़ी थी महाराज जी। करीब 130 वर्ष की आयु में शरीर शांत हुआ। अयोध्या जी में लोग कहते थे कि इनसे बड़ी आयु का कोई महात्मा नहीं। जब वे 100 साल के हो गए तो 100 नहीं बोलते। कितने साल के हैं? कहते 1 साल के, 5 साल के। तो वृंदावन कुंभ में आए, हमने कहा बाबा उम्र कितनी होगी? बोले 27 साल के। 100 छोड़ दिया। बोले अब नया शुरू हो गया है। बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो जब उनकी युवावस्था थी महाराज जी श्री राम रगड़े बाबा की, अहर्निश राम नाम जपने वाले, तो जैसे बंदर दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है, ऐसे वो बट के पेड़ पे चढ़ जाते थे दौड़ के, बिना पकड़े हुए। और बट पे चढ़ जाते और एक अपने सालिग्राम जी रखते, नरसिंह सालिग्राम जी। वो बट में ही एक जगह खोह था, उसी में ठाकुर जी को रखते और वहीं बैठ के भजन करते। जैसे बंदर डाली पे लटक जाए, ऐसे वहीं रहते, वहीं सो जाते, वहीं भजन करते।
और सरयू स्नान के लिए दर्शन के लिए उतरते, फिर ऊपर चढ़ जाते। और उस समय वहां जंगल तक कुछ नहीं था, वहां एक झोपड़ी भी नहीं थी, ठंडी गर्मी बरसात पेड़ पे रहे ना। तो एक सेठ पहुंच गया भगत, और दर्शन करके बड़ा प्रभावित हुआ। तो बाबा जी पेड़ पर चढ़ने वाले थे, उसके पहले ही उनसे प्रार्थना की, महाराज आपकी दया से घर में कोई कमी नहीं है, व्यवसाय भी बहुत अच्छा है, आप आज्ञा दे दीजिए तो थोड़ी आसपास की जमीन हम खरीद देते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया स्थान बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं। बहुत देर तक कहता रहा। बाबा जी धूना पर बैठे रहे, हवन करते थे ना, तो धूना पर थोड़ी देर बैठे और वो बोलता रहा। महाराज अपने राम राम कर रहे थे। अब वो बोलते ही चला जाए कि महाराज आज्ञा दे दीजिए, थोड़ा जमीन खरीद के स्थान बना देंगे, मंदिर बना देंगे, हमारा बड़ा भाव है। ओ महाराज तुरंत उन्होंने चिपिया उठाई, चिपिया उठा के वो महाराज ऐसे ही प्रहार करने की मुद्रा किया। वो मारना चाहते तो मार ही देते बेचारे, लेकिन वो तो डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे। जैसे ही चिमटा उठाया, भगा सेठ, बोले खबरदार अब यहां आया तो हमारा एक एक राम नाम राम जी के चरणों में जा रहा है, ईंटा पत्थर बनने वाला नहीं। ऐसी वैराग्यपूर्ण वृत्ति उनकी। बोले हमारा राम नाम सब राम जी के चरणों में जा रहा है, न किसी सेठ साहूकार के पास जाएगा, न ईंटा पत्थर बनेगा, भाग जाए यहां से, मुंह मत दिखाना। हमारा एक एक नाम केवल राम जी के ही चरणों में जाए, इसके लिए ये स्वीकार करना पड़ेगा मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे। इस बात पर बार बार पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बल देते थे, और हमको भी भगवत कृपा से बार बार यही बात समझ में आती है। ये श्रेष्ठ साधन। तो पहली बात है हो ही राम को, राम जी के हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो, खेती मकान दुकान छोड़ दो, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन की बुद्धि से वो काम करते रहो, पर कामना मत करो। जो सहज हो जाए वो ठीक है, हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो और ज्यादा ठीक है, इस विचार से काम करो। तो हो ही राम को, पहली बात भगवान के हो जाओ। दूसरी बात नाम जपू, अहरनिश नाम का जप करो, राम राम करो। और तीसरा साधन तल तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का त्याग करो, क्योंकि आप राम जी के भी हो गए और भजन में भी लगे हैं, पर आपने कुसंग नहीं छोड़ा तो आपकी स्थिति धीरे धीरे शरीर संसार में हो जाएगी, फिर भजन भी आपका छूट जाएगा। इसलिए दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य, कुसंग का त्याग करो।